गुड नून स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रीपोजिशन के बारे में बताया था, जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में बताया था। अभी आपको फर्दर प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में बताना चाह रहे हैं, जिसमें कुछ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम इंडिकेट करने वाले, दर्शाने वाले कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, फॉर, सिंस, फ्रॉम, बिफोर, टिल, अनटिल, बाय, बिटवीन, ड्यूरिंग, ईटीसी। इस तरह के जो कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं जो समय की अवधि को या समय को बताने के लिए, निर्दिष्ट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग कैसे होता है? तो एट का प्रयोग निश्चित समय या दिन रात की सबसे छोटी अवधि, समय अवधि, छोटी अवधि जैसे नून, नाइट, डस्क, डॉन, सनराइज, सनसेट, ईटीसी बताने के लिए हम एट बताने वाले शब्दों के साथ एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं द मैच स्टार्टेड एट 9 AM। मैच 9 बजे प्रारंभ हो गया। ही केम हियर एट नून। वह दोपहर में यहाँ आया। नहीं, इस तरह से हम ये छोटे छोटे अवधि नून के लिए भी और 9 AM के लिए भी, ये छोटा अवधि है, एक निर्दिष्ट समय है, निश्चित समय है, इसको दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया गया है। अब आगे जो हम बताएंगे आपको, वो बताएंगे इन का प्रयोग आप करेंगे। अब आते हैं इन के प्रयोग की तरफ एट के बाद। तो इन का अर्थ होता है में। इन का अर्थ होता है में, और आमतौर पर इन का प्रयोग जो समय की अवधि, टाइम के लिए होता है, वो बड़ी अवधि, बड़ी समय को बताने के लिए किया जाता है। इन का प्रयोग बड़ी अवधि को, बड़े समय को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं ही वॉक्स मॉर्निंग। ही वॉक्स इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग मतलब एक लंबी अवधि है सुबह का, उसको दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं दे प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। इवनिंग भी लंबी अवधि है, जो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा आदमी खेलता है, तो इसके लिए इन का प्रयोग होता है। उसके बाद हम बताते हैं आपको ऑन का प्रयोग कहाँ होता है। ये भी टाइम को निर्दिष्ट करता है, टाइम को दर्शाता है। तो ऑन का प्रयोग दिन के नाम के पहले या तारीख के नाम के पहले किया जाता है। दिन जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, दिनों के नाम के पहले होता है ऑन का प्रयोग, और तारीख के नाम के पहले। जैसे हम कहते हैं ही केम ऑन मंडे, वह सोमवार को आया, या ही विल गो ऑन 31 जुलाई, वह 31 जुलाई को जाएगा। तो यहाँ तारीख इंडिकेट करता है, डेट है, और यही ये क्या है। तो ऑन का प्रयोग डे एंड डेट के पहले होता है दर्शाने के लिए। अब है सिंस। सिंस का जो हम प्रयोग करते हैं, सिंस का अर्थ होता है से। सिंस का अर्थ होता है से, और सिंस का प्रयोग हम करते हैं तो दोनों से ही से का बोध होता है, जो समय को दर्शाता है। तो सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। तो वही फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहते हैं जैसे he has been playing since 2 PM। वह 2 बजे से खेलता आ रहा है। तो 2 PM, 2 बजे एक निर्धारित समय है, निश्चित समय है, जिसको ये दर्शा रहा है। उसी तरह she has been writing for 3 hours। वह 3 घंटों से लिखता आ रहा है। तो यहाँ फॉर का प्रयोग हुआ है, और यहाँ सिंस का प्रयोग। ये निर्धारित निश्चित समय है, तो टी सिंस का हो गया, और यहाँ अनिश्चित अवधि है 3 घंटे से। कौन 3 घंटे? सुबह, शाम, दोपहर का 3 घंटे। तो ये समय की निश्चितता को व्यक्त नहीं करता है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो सिंस और फॉर ये हो गया। नेक्स्ट, इसके आगे जो नेक्स्ट जो है वो लेकिन कई बार होता क्या है कि
फ्यूचर टेंस में पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। वहां पर सिंस का प्रयोग नहीं होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है फ्यूचर टेंस में। अगर पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाना है तो उसके लिए फ्रॉम का प्रयोग, जैसे हम कहते हैं, जैसे दे विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 3 PM, 3 बजे से खेलते रहेंगे। तो यहाँ 3 PM दे विल हैव बीन, ये क्या है, एक पॉइंट ऑफ टाइम तो दर्शाता है, लेकिन टेंस क्या है, ये फ्यूचर टेंस है, इसलिए यहाँ क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग कर दिया गया है। तो दे विल हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम 3 PM। फ्रॉम का प्रयोग समय बताने के लिए किसी भी टेंस में किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग समय बताने के लिए किसी भी टेंस में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम कहते हैं, शी स्टार्टेड हर वर्क फ्रॉम संडे। उसने अपना काम संडे से प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ संडे पास्ट टेंस को दर्शाता है फ्रॉम, यहाँ स्टार्टेड V2 का प्रयोग है तो पास्ट टेंस का होता है, लेकिन पास्ट टेंस में यहाँ टाइम को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग हो गया, फ्रॉम का प्रयोग कर दिया गया। और उसके बाद अर्थ में भी फ्रॉम का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। जैसे कहते हैं, दे प्ले फ्रॉम 2 PM टू 5 PM। वे लोग 2 बजे से 5 बजे तक खेलते हैं। वे लोग 2 बजे से 5 बजे तक खेलते हैं। तो से तक के अर्थ में भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा क्या क्या, एट, ऑन, सिंस, फॉर, फ्रॉम और इन के बारे में हम लोगों ने आज जानकारी हासिल किया। इस वीडियो को देख करके सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। थैंक यू।